भावना आहत ग्रुप फिर सक्रिय है और एक खास तरह का ही समूह, एक खास तरह का ही संगठन है जिसकी भावना आहत होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी में, लोअर जुडिशरी में जितने हिंदू हैं किसी की भावना आहत नहीं होती है, लेकिन कुछ खास सामाजिक संगठन की भावना आए दिन आहत होती रहती है। ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग हैं, सपा में जितने लोग हैं, कांग्रेस में लोग हैं, आरजेडी में लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं वो हिंदू नहीं है, सिर्फ एक खास संगठन और एक खास जाति समुदाय के लोग की ही भावना होती है और आए दिन आहत होती रहती है। ताज़ा मामला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन का। कल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये आपको पूरा अभी बताने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। चलिए जरा शुरू करते हैं, क्रोनोलॉजी को समझते हैं। मई 2022 में मेरी गिरफ्तारी, एफआईआर दर्ज हुआ और ऐसा मचा कि जैसे देश में हंगामा हो रहा है और सब हमारे कॉलेज और घर की तरफ सब चले आ रहे हैं, भावना आहत हो रही है। 2 एफआईआर दर्ज हैं, मैं झुका नहीं, डटा रहा। गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आप सब लोगों ने सहयोग दिया, मेरे समर्थन में आए। 1 दिन के अंदर बेल हुआ। 2 मुकदमा अभी चल रहा है, कोई बात नहीं है, अदालत में लड़ा जाएगा मुकदमा को। अगर दोषी हुआ तो सजा होगी, सजा होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा। मेरे मामले के बाद राजेंद्र पाल गौतम साहब का मामला आया। उन्होंने पिछले साल ही अक्टूबर में अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञा का पाठ किया था। मैंने उन्हें मना भी किया था कि रिजाइन नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, वो डटे रहे, लेकिन मंत्रिमंडल से उन्होंने रिजाइन किया। और मैंने उनको रेफरेंस दिया था कि हिंदी के वॉल्यूम 40 में जाएं और अंग्रेजी के वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में जाएं। वो भारत सरकार ने ही छापा है और उसमें जो है 22 प्रतिज्ञा प्रिंटेड है। तो आपने जो काम किया वो भारत सरकार का ही काम किया, आपने उनके लिखे हुए, प्रिंट किए हुए बात को आगे बढ़ाया। लेकिन ये दूसरा मामला। फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस के समय सक्रिय हुए थे, उन पर भी बहुत बवाल कटा। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला आपको पता ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उदयनिधि स्टालिन का मामला, सनातन धर्म पर विवाद, वो मामला अभी मद्रास के हाई कोर्ट में है। तो लगातार देख रहे हैं ये जो है भावना आहत होते जा रहा है। और इस बीच में कुछ बाबाज भी सक्रिय हैं और बाबा ऐसे लग रहा है कि आदतन अपराधी हैं, कि सबके बारे में सुपारी दे रहे हैं। कभी 10 करोड़ दे रहे हैं, कभी 25 करोड़ भी दे रहे हैं, और कभी कह रहे हैं किसी का कलेजा निकाल लूंगा, किसी का गुर्दा निकाल लूंगा। और मेरे बारे में एक वीडियो में कहा कि उल्टा टांग के रोज 24 घंटे में 1 इंच काटूंगा, 1 इंच काटूंगा। मुझे हंसी आती है ऐसे बाबाओं पर, लगता है बचकाना हाल कर रहे हैं। चूंकि ऐसे संगठन और ऐसे बाबाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अलूल जुलूल बोलते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आपके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस पर अगर बहस कर दे तो आपकी भावना आहत हो जाती है। बड़ा ही दिलचस्प मामला है, भावना आहत का खेल अभी चल रहा है। अब चलिए सीधे लिए चलता हूं आपको। इलाहाबाद में विक्रम हरिजन ने अपने एक्स पोस्ट पर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, एक्स सोशल मीडिया के एक्स पोस्ट पर क्या लिखा और किन लोगों ने उनके खिलाफ कल शिकायत दर्ज करवाई है, पूरा मामला समझिए। और ये बार बार संविधान ही इजाज़त देता है कि जहाँ पे अंधविश्वास, कुरीति और पाखंड हो वहाँ पे तर्क को बढ़ावा देना चाहिए। और विश्वविद्यालय इसलिए बने हैं कि वहाँ अंधविश्वास को बनाने के लिए नहीं बने हैं, आर्गूमेंट करने के लिए, तर्क और साइंटिफिक बातों को प्रचार करने के लिए विश्वविद्यालय बने हैं। लेकिन आजकल बीजेपी की सरकार है, आरएसएस बैक्ड सरकार है, ये लोग तो सारे राइट विंगर्स हैं, इनकी आस्था ज़्यादा है, कानून कम है, कानून के बारे में जानकारी कम है, आस्था का पक्ष बहुत प्रबल है। लिए चलता हूँ आपको इलाहाबाद, और इलाहाबाद में क्या हुआ जरा इसको समझते हैं। चलिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, राम और कृष्ण के ऊपर टिप्पणी की, और इस बाबत 22 अक्टूबर यानी कल उनके खिलाफ इलाहाबाद में ही एफआईआर दर्ज की गई। कर्नलगंज थाने का मामला है। एफआईआर विश्व हिंदू परिषद, विहिप, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल की संयुक्त शिकायत पर की गई है। डॉक्टर
विक्रम हरिजन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A, इसका मतलब है धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना, 295A किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और तीसरा जो लगा है वो है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कानून की धारा 66 के तहत। शिकायतकर्ता हैं विहिप के जिला संयोजक शुभम, जैसा कि नाम आ रहा है सोशल मीडिया में, और इनके तहरीर पर कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि देख लीजिए, जितना है विहिप और हिंदू संगठन और तमाम ऐसे लोग, सिर्फ इन्हीं की भावना आहत हो रही है और कोई हिंदू इस भारत में नहीं है, ऐसा लग रहा है। और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी एनालिसिस अभी अगले भाग में करूंगा, और अगले एपिसोड जब बनाऊंगा तो मद्रास हाई कोर्ट में जो जवाब दिया है उदयनिधि स्टालिन ने, उस पर पूरा एपिसोड बनाऊंगा। अब आइए देखते हैं कि क्या भावना आहत का मामला क्या है। सहायक प्रोफेसर विक्रम हरिजन पर आरोप है कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से आए दिन हिंदू समाज के देवी देवताओं पर अभद्र एवं नफरती टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इससे न केवल विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश है, बल्कि हिंदू समाज आहत है। भाई, धर्मशास्त्र की किताबें उठाए हैं, उसी में से अगर पढ़ के लिखिए, उसमें बहुत कुछ मटेरियल है, उसी पढ़ को कोट करके लिखिए बार बार कि यहाँ पे गीता में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है, वो तो लिख सकते हैं, वो तो एकेडमिक काम है, पेज नंबर के साथ लिखना चाहिए। डॉक्टर हरिजन ने एक्स पर पोस्ट किया, यदि आज प्रभु श्री राम होते तो मैं ऋषि शंभुक का वध करने के लिए उनको मैं आईपीसी की धारा 302 के तहत जेल भेजता, और यदि आज कृष्ण होते तो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट के केस के लिए उनको भी मैं जेल में भेजता। अब मीडिया रिपोर्ट्स में जो छन के आ रही, मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में छन के जो बात आ रही है उसके अनुसार इस मामले में जब डॉक्टर हरिजन से बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने संविधान के दायरे में रहकर ये बात लिखी है। भगवान राम ने शंभुक का वध इसलिए किया था क्योंकि शंभुक शूद्र जाति के थे और बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण स्त्रियों का वस्त्र लेकर भाग जाते थे। मेरा कहना है कि आज के समय में ऐसा होता तो क्या कोई महिला यह बर्दाश्त करती। ये विक्रम का क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट है। अब शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिए, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो मीडिया रिपोर्ट से छन के आ रहे हैं, कि भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन विक्रम हरिजन जैसे व्यक्ति सामाजिक अशांति फैलाने के लिए इसका फायदा उठा रहे हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि संविधान ऐसी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देता है जो देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डालती है। बड़ी बड़ी बातें स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो सामाजिक शांति का क्या मतलब है जरा ये भी समझा दें कि शांति का मतलब तो स्टेटस को भी होता है, जैसे जो चल रहा है उसको चलने दो, कोई सवाल खड़े ना करो, ये होता है सामाजिक शांति फैलाए रखने का मतलब। अब चलिए जो उनका स्टेटमेंट है तरह उसकी व्याख्या करते हैं। इस देश को इस एक्सपोस्ट से विक्रम के कहाँ खतरा पहुँच रहा है यह बताना शिकायतकर्ता भूल गए। क्या चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस कोई भी हमला करने की संभावना है, या अभी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है वो भी देखा जाए, इससे कोई खतरा पैदा हुआ? लोक व्यवस्था पर खतरे की बात है तो कहाँ से आया ये खतरा, कहाँ कानून व्यवस्था भंग हुई, कहाँ ये सांप्रदायिक उन्माद फैला, कहाँ ये दंगा हुआ, ये भी प्रमाण देना चाहिए था। लेकिन सिर्फ उनकी भावना आहत हो गई। एक व्यक्ति की भावना 140 करोड़ आबादी में कुछ समूह, कुछ संगठन की भावना पूरे देश की भावना मान ली जाती है। अगर सोचिए व्यवस्था पर सवाल न उठते तो आधुनिक व्यवस्था और संविधान का कभी निर्माण ही नहीं होता। आज भी हम बाल विवाह, सती प्रथा, नियोग प्रथा, बलि प्रथा, डायन प्रथा जैसी कुरीतियों को मानते रहते। व्यवस्था यथा स्थितिवाद है और आधुनिकता और संविधान व्यवस्था पर सवाल करने की इजाज़त भी देता है। वैज्ञानिक सोच और नास्तिकता को बढ़ाने की भी इजाज़त संविधान ही देता है। और जिस व्यवस्था में हम पैदा हुए हैं, रह रहे हैं, उसमें कोई कुरीति है, कर्मकांड है, तो उसके खिलाफ बोलने की इजाज़त भी
संविधान ही हमें देता है। अपने खिलाफ केस दर्ज होने की जानकारी जब मिली विक्रम को, तो उनके तरफ से सफाई भी आया कि बच्चों में विज्ञान और तार्किकता बढ़ाने के लिए ऐसा पोस्ट किया है। अगर उनकी भावनाओं वाले पोस्ट से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस सफाई के बावजूद भी विक्रम ने उस पोस्ट को हटाया नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले भी विक्रम शिव के ऊपर टिप्पणी को लेकर बहुत ही चर्चित रहे थे, और शायद उस समय तक, मुझे जहाँ तक याद है कि उस समय भी बहुत सारे शिव भक्तों की भावना आहत हुई थी और उनके ऊपर शायद उस समय भी केस दर्ज हुआ था। सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयान के साथ ही मनु और महिलाओं को लेकर भी डॉक्टर विक्रम ने ट्विटर पर, एक्स पर पहले भी पोस्ट किया है। जरा वो क्या पोस्ट है जरा देखिए और पढ़िए, और इस पे एकेडमिक और जुडिशियल बहस भी हो सकती है, एकेडमिक बहस भी हो सकती है। सिर्फ भावना कहने से बात नहीं बनेगी। वो लिख रहे हैं कि आज मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद यह लगा कि शूद्रों, महिलाओं, विकलांगों, जानवरों के प्रति जितना नफरत लिखा गया है उस ग्रंथ में, उतना अब तक कोई ग्रंथ में नहीं लिखा गया। यदि मैं जज होता तो मनु जी को फांसी पर चढ़ा देता। यदि मैं राजा होता तो मनु जी को हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। वैसे मनु जी को इज्जत के साथ जी लगा के लिख रहे हैं। अब दूसरे ट्विटर में चलिए, उसमें बाद में उन्होंने अंबेडकर को भी कोट किया है। लिख रहे हैं कि भारत में बुद्धिजीवी कौन रहा है? उत्तर है ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग। इन ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग ने समाज को क्या दिया या भारत को क्या दिया? ब्राह्मण समाज ने जातिवाद दिया, अंधविश्वास दिया, देवदासी प्रथा दिया, सती प्रथा दिया, बाल विवाह दिया, नियोग प्रथा दिया, बलि प्रथा दिया, डायन प्रथा दिया, मंदिर दिया, दान करने के लिए मजबूर किया, इतिहास में जहर दिया, इतिहास में केवल अपने लोगों के इतिहास को लिखा, दलितों को हिंदू बनाया, ओबीसी को शूद्र बनाया, महिलाओं को गुलाम बनाया। यही सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दिया। ये सारे वो कोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इसमें तो एक एकेडमिक बहस होनी चाहिए कि आखिर ये जो व्यवस्था है, कुरीतियां हैं, ये आखिर आई कहाँ से, इसके जन्मदाता कौन है। और जाहिर है कि जब आप लिटरेचर में जाएंगे, शास्त्रों में जाएंगे, तो उन शास्त्रों में ही इनका सब जेनेसिस वहाँ पर मिलेगा। विक्रम आगे लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल क्लास यदि ठीक नहीं है तो वह देश में रोग पैदा करेगा, और देश में यही हुआ। इसी वजह से वो कहते हैं कि भारत के लोग बीमार लोग हैं, क्योंकि भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास अपने दायित्व का निवारण नहीं किया। तो ये सब सारे पोस्ट हैं, इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, केस मुकदमे हो रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो कहानी मुझसे शुरू हुई थी एक तरीके से, और इतने धमकियां और इतने सुपारी किलर सब बाबा लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सवाल उठाने से लोग नहीं डर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन, विक्रम हरिजन, ये तमाम लोग सवाल उठा ही रहे हैं। और ये शायद नहीं पता है जिनकी भावना आहत हो रही है कि जितनी भावना आहत आपकी होगी इन सब बातों से, या तो अपने शास्त्रों को मिटा दीजिए, मनुस्मृति को मिटा दीजिए, सारे स्मृति लिटरेचर को मिटा दीजिए, कि उसी में बहुत सारी बातें लिखी हुई। तो जिन शूद्रों अछूतों के बारे में अगर ऐसे शास्त्र अवेलेबल हैं तो उस पर सवाल खड़ा करना, उस पर वैज्ञानिकता के साथ बात करना किसी भी इंटेलेक्चुअल का कानूनी फर्ज है, उसका बौद्धिक धर्म भी है, बौद्धिक धर्म मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए ये भावना आहत भी चलता रहेगा, चूंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है ऐसे बाबाओं, ऐसे संगठनों को, इसलिए हर बात में भावना आहत होती है। और सब उठने वाले स्वर जो तर्क हैं, जो तर्क की बातें हैं, वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर के सारे लिटरेचर ही हटा देने चाहिए। पूरा धर्मांतरण का जो पूरा भाषण है वो तकरीबन 450 पेज का भाषण होगा, पब्लिक स्पीचेज, उसमें जाकर देखिए बाबा साहब ने क्या क्या लिखा है। लेकिन उसी को भारत सरकार छापती भी है। क्यों छापती है, इस पर बहस होनी चाहिए। या तो भारत सरकार पूरी किताब, पूरे लिटरेचर को विड्रॉ कर ले। अगर डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को विड्रॉ कर लेंगे तो धर्मशास्त्र, स्मृति भी विड्रॉ, बचेगा क्या भारत में? भारत में बचेगा क्या? तो बाबा साहब ने कहा है कि भारत का इतिहास ब्राह्मण धर्म और बुद्धिज्म के बीच संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है।
डॉक्टर विक्रम के खिलाफ FIR हुई है। आप सबसे अपील है कि इस तरह से जो एकदम सप्रेस करने वाले जो एक्ट हैं सामाजिक संगठनों के, अभावाओं के, उसके खिलाफ सशक्त होइए, मजबूत होइए और आवाज़ बुलंद कीजिए।